हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग की अगली क्लास बढ़ाते हुए अपना आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो कि हमारा फिगर काउंटिंग का प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो कि अभी नए हैं। देखिए, प्रैक्टिस है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप कोई भी नहीं जुड़ सकता, इसमें सब कोई प्रैक्टिस ही कर सकता है। आज हमारी ये प्रैक्टिस सेशन जो कि हमारी तीसरी क्लास होगी। फर्स्ट मैंने 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं जो कि उसमें मैंने पूरे A to Z कॉन्सेप्ट बताया है। अगर उनको आप नहीं किए हैं तो पहले आप कर लीजिएगा उनको भी, ताकि उनको आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप वो क्लासेस कर लेते हैं इसके बाद ये क्लास करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन अगर मिनटों में करते हैं तो उसको आप सेकंडों में कर लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आज जो हम करेंगे लगभग बहुत क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब सबसे पहले आता है ट्रायंगल की। मैं सभी पूरे जो आज क्वेश्चन इसमें लिए हैं हम लोग लगभग ट्रायंगल बेस में लिए हैं, सभी में ट्रायंगल ही फाइंड करना है, त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज जब इसमें आ जाता है, अब देखो मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का देता है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जब पूछता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, नन ऑफ दीज नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछता है तो बेसिक जब हम क्लास किए थे तो मैं उसमें बताया था कि जब हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, या तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, या तो इस प्रकार का त्रिभुज होगा, या तो इस प्रकार का एक त्रिभुज होगा। ठीक है, या तो वर्टिकल होगा या ऊर्ध्वाधर होगा या क्षैतिज होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट इसमें पूछता है। तो जब हमारा ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, जब हमारा ऊर्ध्वाधर रेखाएं हों जैसे इसमें दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पूरे को नंबर्स करते हैं, इसमें भी नंबर करते हैं। ठीक है, नंबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, सभी को नंबर कर लेते हैं। मान लो आगे 5 होता, 6 होता, सभी को नंबर कर लेते हैं। जितने हमारे पार्ट हैं त्रिभुज में सबको नंबर कर लेते हैं, और सबको नंबर करने के बाद सबको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इसमें 4 है, 4 को सभी को ऐड करोगे पूरा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या हमारी 10 होगी। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया है। अब देखो, जब ये क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं तीसरा क्वेश्चन पहले बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसको बताऊंगा। तो जो अभी नए हैं, जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत थोड़ा सा वो सीख पाएंगे, या कहूँ वो थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। जो पुराने हैं वैसे भी वो जानते ही हैं। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज में हम नंबरिंग करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्ट की नंबरिंग करते हैं। अगर आप अभी नए नहीं किए हैं पीछे क्लासेस, तो कोष्टक में ऐसे ऐसे बना के लिखते जाइएगा। ठीक है, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जब हम करते हैं, इसमें त्रिभुज अगर पूछ ले तो क्या करते हैं, त्रिभुज जब इस टाइप का आ जाए, हमारे क्षैतिज रेखाएं त्रिभुज में दिया हो, ये कुछ इस प्रकार की ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज दिया हो, तो इसमें नंबर ऑफ बेस गिन लेते हैं, हमारा त्रिभुज की संख्या होती है। नंबर ऑफ बेस क्या होते हैं, जितनी हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसको हम गिन लेते हैं, वही हमारे त्रिभुजों की संख्या होती है। जैसे इसमें क्षैतिज संख्या 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो इसमें कुल मिलाकर टोटल इसमें जो हमारे त्रिभुज होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, मतलब 2 हमने कॉन्सेप्ट सीखे। फर्स्ट में अगर हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर करते हैं तो उसमें नंबर को सभी को जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल हो, क्षैतिज हो, तो उसको नंबर ऑफ क्षैतिजों की रेखाएं काउंट करके हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। सेकंड में क्या है, इसमें क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। तो इन जैसे क्वेश्चनों को हम नंबरिंग करते हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर जितनी रेखाएं होती हैं उनको नंबरिंग करते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको बेस मानते हैं। कैसे, देखो सबको नंबरिंग कर दो। तो सबसे पहले एक एक को, जैसे ये एक बेस है तो एक बेस को पहले आप 1 लिख लो, ये 2 बेस है, ये 3 बेस है, 3 इसमें बेस हैं, लेकिन फर्स्ट बेस को पहले आप जोड़ो, कितना होगा, 1 2। तो इसमें 1 + 2 कितना होगा, 3। ये बेस है, इसमें कितने होंगे, 1 2, तो 1 + 2 इसमें भी 3 होंगे। और एक बेस ये है, ये बेस कितना होगा,
एक इसमें केवल एक ही त्रिभुज है, केवल एक है, तो एक होगा बराबर एक, और ये एक पूरा है, पूरा बेस भी तो लेंगे, तो हमारे 4, ये चौथा बेस है, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3, 3 का मतलब यहाँ पे 1 + 2 + 3 बराबर 6। अब सभी को जोड़ देंगे, 3 + 3 + 1 + 6 कितना हो जाएगा बराबर 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। समझ में नहीं आया? समझ में अगर आया होगा तो वैसे मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जितने हमारे क्षैतिज होते हैं क्षैतिज रेखाओं को काउंट करते हैं और एक एक क्षैतिज रेखा के ऊपर सबको काउंट करके सबको जोड़ते जाते हैं। ये जितने भी हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं उसके बाद हम सभी को जब निकाल लेते हैं और सभी को जोड़ देते हैं, हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमने कर चुके हैं। फोर्थ इसको बताइए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, सिर्फ डरवाने के लिए। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ लगभग प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन हैं। आप मेरे साथ आप करते भी जाया करिए, मुझसे पहले आप करने का प्रयास करिए, इसके बाद जब मैं बताता हूँ उसके बाद आप क्या करिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो, अगर मैं कुछ इस प्रकार का इसमें लॉजिक लग रहा है, अगर मैं ये ले लूँ त्रिभुज और कुछ इस प्रकार का कटिंग कर दूं और 20 से यहाँ से कटिंग कर दूं तो एक त्रिभुज तो बनेगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं कुछ इस प्रकार का अगर काट दूं ये, तो क्या इसमें कोई त्रिभुज बना? इसमें तो आयत, समचतुर्भुज या वर्ग जो भी इसमें बन सकता है, लेकिन त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। या कहें ऐसे कुछ त्रिभुज लेके और मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं और ऊपर का ये उड़ा दूं तो कोई त्रिभुज बना? तो नहीं बना। सेम ऐसे ही है, देखो ऊपर तो एक त्रिभुज है 1 और 2, इस बेस में तो है, तो कितने होंगे 1 + 2 बराबर 3। इस बेस को मान लो, अब इस बेस में तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा, ऊपर तक तो जा नहीं रहा, तो अब हम बेस गिनेंगे। एक बेस तो हम इसको गिन लिए ना, ये तो काउंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, लेकिन ऊपर तक कोई नहीं जा रहा, तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, कुल मिलाकर इसमें 4 त्रिभुज होंगे, सॉरी 5 त्रिभुज होंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है? अब जब देखो कोई चतुर्भुज या वर्ग या आयत में कुछ इस प्रकार के त्रिभुज दे दे, उसमें नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे बताओ? नंबर ऑफ ट्रायंगल उसमें कितने होंगे? तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जब इस प्रकार का कोई फिगर दे दे और त्रिभुज पूछे, तो मैं बताया था कि जब कोई 3 या 3 से अधिक या कहें 4 या 4 से अधिक जब त्रिभुज दिया हो, जैसे सपोज दैट ये इसमें पूरा दे दिया, अब इसमें और दे देता ऐसे कटिंग में, तो सबको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, सबको पार्ट की नंबरिंग कर लेते हैं और जितने पार्ट होते हैं 4 गुणे उसमें 2 का मल्टीपल कर देते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल प्राप्त हो जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या होती है कि वह जब हम 2 का मल्टीपल तभी करते हैं जब हमारा 4 से अधिक होता है। यही अभी 3 होता तो 3 गुणे 2 कर देते 6 ये हो जाता गलत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जब 4 या 4 से अधिक होगा तभी हम इसमें 2 का मल्टीपल करके आंसर प्राप्त करेंगे। नंबर ऑफ पार्ट का 2 में मल्टीपल करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बेसिक क्लास में पूरा बता चुका हूँ, लेकिन आप अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो इसमें भी आप अपने साथ लिखते जाइए। ठीक है, बेसिक आप कर लीजिएगा, चूँकि मैं बेसिक में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसको आप कर लेंगे तो कभी भी क्वेश्चनों में आप फंसेंगे नहीं। आज मैं करवा रहा हूँ इसमें, अगर कोई भी सीट आप अनसॉल्व भी पेपर लगाएंगे, फर्स्ट उसमें 2 क्लासेज आप कर लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। आज भी लगभग पूरे क्लासेस में बने रहिएगा, आप भी बहुत इसमें कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, देखो हाँ सेकंड, अभी इसमें जो 6 हमारा क्वेश्चन है, ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें सेम वही लॉजिक लग रहा है। अभी मैं पीछे क्या बताया, 4 या 4 से अधिक हो तो 2 का मल्टीपल तो कर देते हैं, लेकिन इसमें तो 3 ही है, सेम वही क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए 1 2 3, अब 3 गुणे 2 बराबर 6 अगर आप कर दिए तो ये हो जाएगा गलत। अब इसमें क्या करते हैं, जब 3 से कम हो मतलब 4 से कम हो, ठीक है, तो उसमें हम नंबरिंग और ओवरलैप से क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे देखो इसमें 1 2, तो इसमें देखो पीछे का कॉन्सेप्ट लगा, तो 1 + 2 बराबर 3 इसमें हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 4 होंगे। ठीक है, आंसर होगा 4।
समझ में आ रहा है कि नहीं? 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। इस 7वां क्वेश्चन में फिगर में बताओ ये क्या होगा। 7वां क्वेश्चन में जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं अभी बताया कि हम सबसे पहले 4 या 4 से अधिक जो डिब्बा होता है उसको काउंट करते हैं, उसके बाद उसमें 2 का मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार का ये डिब्बा हमारा बना हुआ है, आप गौर से देखना ध्यान से। इसमें ये डिब्बा पूरा, इस डिब्बे को काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 गुणे 2 बराबर 12। 12 तो इसमें हो गए, लेकिन ऊपर भी एक टोपी लगी हुई है ना, तो उस टोपी को क्या करेंगे, उसमें भी कुछ ट्रायंगल होंगे, तो 1 + 2, इसमें भी 1 + 2 बराबर 3। अब इसमें देखिए त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आ गया, ये त्रिभुज का ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे लग गया, तो 1 + 2 3, सबको जोड़ देंगे तो 15, 12 3 15, 15 भी, लेकिन आंसर इसको हम सबको जोड़ लिए, लेकिन अब ओवरलैपिंग देखेंगे, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ इस त्रिभुज को मिला के कोई ओवरलैपिंग भी नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल 15। अगर मैं यहीं पे एक और स्टेप बढ़ा देता, सपोज दैट ये लाइन जुटी नहीं है, मैं ये लाइन यहाँ से ऐसे जोड़ देता, ये आप मत जोड़िएगा अभी चूँकि आप आंसर दे चुके हैं, ये लाइन अगर मैं जोड़ देता तो आंसर कितना होता। तो अब देखो यहाँ से लगा के एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज बन रहा है, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाते तो आंसर 17 होता, लेकिन हमारा जुड़ा नहीं है, इसीलिए ओवरलैपिंग या उभयनिष्ठ कॉमन ट्रायंगल इसमें नहीं निकल सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो फिर वही बात आ गई, जब हमारा डिब्बे में 4 या 4 से अधिक त्रिभुज होते हैं तो उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो 4 गुणे 2, नंबर ऑफ पार्ट में 2 का मल्टीपल करेंगे, 8 आंसर आएगा। अब जो हमारे कॉमन हैं उसको हम देखते हैं, तो कॉमन क्या है, या एक्स्ट्रा जो हमारे त्रिभुज हैं, तो एक इधर है एक इधर है, तो 2 तो और हो गए, तो बराबर 10। इसके अलावा कोई कॉमन इसमें मिल नहीं रहा है, कॉमन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 आंसर। ठीक है, अच्छा अब 9 क्वेश्चन आप बताइए। 9 क्वेश्चन में देखो, जब 9 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या होता है, वही पीछे का कॉन्सेप्ट लगता है, सबको अलग अलग डिब्बे हैं, सब में 4 4 पार्ट हैं, तो सबको 4 4 पार्ट हैं, इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे 8, 4 दूनी 8, और इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, मतलब 8 3 24 तो मिल गए, लेकिन अब कॉमन भी तो होंगे कुछ, ऐसा थोड़ी नहीं कि 24 ही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कुछ हमारा कॉमन जब देखते हैं, जब हमारे कॉमन कुछ होते हैं तो कॉमन अब कैसे पता करेंगे। देखो जब कभी इस टाइप के आ जाए, या 3 दिया 4 दिया 5 दिया है, तो जितनी लाइन होती हैं, जैसे एक लाइन ये बीच में हो गई, एक लाइन ये बीच में हो गई, जितनी हमारी लाइन होती है, अगर सीधी रेखा में है या कोई कर्व में भी दिया है, जितनी हमारी लाइन होंगी दोनों कॉमन के बीच में, सभी के बीच में 2 2 कॉमन होते हैं। कैसे, देखो एक ये कॉमन होता है, ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है, मतलब एक लाइन के बीच में 2 त्रिभुजों को आपस में मिलाने पे 2 आपस में त्रिभुज और निकलते हैं, 2 और 2 + 4, इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 28 होगी। ठीक है, ऐसे ही जो भी अभी कई क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनते जाइए। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर 10 को आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ अब इसमें बताओ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे। तो देखो फर्स्ट में मैं बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए सबको मार्किंग करते हैं, गिनकर जितने पार्ट होते हैं उसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें भी 8 होंगे, इस डिब्बे में भी 8 हमको मिलेंगे, इसमें भी हमको 8 मिलेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे है इसमें भी हमको 8 मिलेंगे, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि सभी 4 डिब्बे में 4 में 8 8 मिलेंगे, तो 8 कमल 4 बार हैं, 4 हैं, तो 4 बराबर 32, या कहें 8 8 को 4 बार जोड़ दो तो 32 इसमें हो गए। लेकिन अब कॉमन के लिए जितने हमारे डिब्बे हैं, सबके जब जहाँ पे 2 डिब्बे ज्वाइंट होंगे वहाँ पे 2 त्रिभुज आपस में कॉमन निकलेंगे। ठीक है,
एक यहाँ पे 2 हैं, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 निकलेंगे तो 2 यहाँ पे होंगे जाएंगे, और ये दोनों को जोड़ रहा है तो 2 यहाँ पर भी मिलेंगे। कितने आपस में एक्स्ट्रा मिले? 6। लेकिन अभी रुकना, अभी हो नहीं गए हैं, टोटल 6 हो गए। लेकिन और कुछ अभी इसमें कॉमन है। क्या है? एक बड़ा सा त्रिभुज हमको और दिख रहा है कॉमन। क्या? ये देखिए, कुछ यहाँ से लेकर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और कॉमन हमको त्रिभुज मिलेगा, जो कि हमारा सबसे कॉमन त्रिभुज होगा, सबसे बड़ा त्रिभुज होगा। इसका मतलब हमारे 38 एक 39, टोटल इसमें 39 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके। इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, हमारे जो भी कॉमन थे पूरे फाइंड आउट हो। ऐसे ही कुछ फाइंड करके कॉमन भी निकालते हैं, पूरे मार्किंग और ओरिजिनल ट्रायंगल भी निकालते हैं और कॉमन भी निकालते हैं, इजीली निकल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, इस क्वेश्चन में क्या हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? देखो, इसमें भी मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ। जैसे देखो 1 2 3 4 और एक पूरा मिल जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 5। लेकिन ये छोटा था, अभी मैं बड़ा दे देता। मान लो यहीं पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे मान लो ये है, कोई त्रिभुज बनाया, इसके अंदर में ये बनाया, इसके अंदर फिर ये बनाया और इसके अंदर भी एक ये बनाया। कितने हो गए? अब आप त्रिभुज गिनते गिनते इसको, लगभग ये फिगर को गिनते गिनते आप लगभग पूरा आपको पीरियड चला जाएगा, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक्स क्या होती है? ट्रिक इसमें है, ट्रिक्स आप मेरे साथ देखो, ट्रिक्स भी लिखा रहा हूँ और नंबरिंग करके भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक है 4x - 3। x बराबर है नंबर ऑफ त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन से? जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, इसमें 2 ही त्रिभुज हैं। ये मत कहिएगा 1 2 3 4, ये त्रिभुज नहीं, नंबर ऑफ बेसिक त्रिभुज। ठीक है, तो 4 × 2 - 3 = 5। ठीक है, कुछ इस प्रकार के। अब जैसे मैं अभी पीछे दिया था, अगर इसमें 4 आ जाते, मान लो 1, ये 2 और एक नहीं, अंदर भी 3, अब कितने होंगे? तो 3 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे 4x - 3, यहाँ पे 3 आप रख देंगे, 4 × 3 - 3, 12 में से 3 गए बराबर 9। तो इसमें जो त्रिभुज आएंगे वो 9 आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काउंट करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, स्पेस कम था लेकिन इसी में हमको करना है। आप समझते जाइए, एक एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, मेरे साथ फिगर भी आप बनाते जाइएगा। वैसे आप एक तरफ से लिखते होंगे तो लगभग आप इसमें लिख लेंगे मेरे, और नोटबुक अपने साथ रखिए, मेरे साथ लिखते भी जाया करिए, क्योंकि इतना फिर ज़्यादा लिखने को आपको हो जाएगा, फिर आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, तो आप उसके पहले आप नोटबुक लेकर आप अपने साथ बैठ जाया करिए। इसके बाद आप मेरे साथ इजीली लिखते ही जाइए। ठीक है, बैठकर, ये नहीं कि एक वीडियो देख रहे हैं लेटे हुए और एक समय बाद फिर आप भूल जाएंगे और फिर इसके बाद आपको पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ इजीली आप लिखते जाया करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करते हैं, सबको नंबरिंग करते हैं। अब देखो, ये कुछ इस प्रकार का दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, या तो आप इसको सीधा कर लो इजीली, कुछ इस प्रकार का दिया है, बस क्या दिया है इसमें। ठीक है, इस प्रकार का दिया है और यहाँ से ऐसे लिया है, ये लो, कुछ इस प्रकार का। ये त्रिभुज देख लो या ये देख लो, मिरर ही इसका बन गया। ठीक है, इसका मिरर ही ये है। जब ये त्रिभुज आ जाए, ये आ जाए, तो क्या करते हैं, सबको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। यहाँ पे तो कोई ये जो लाइन दिया है, ये लाइन, इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई त्रिभुज ये ड्रा ही नहीं कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। सबको 1 2 3 में काउंट करेंगे, 1 + 2 + 3 = 6। आंसर त्रिभुजों की संख्या बराबर 6। कुछ क्वेश्चन और मैं लिखवाता हूँ, आप मेरे साथ अब लिखते जाइएगा। ठीक है, ट्रायंगल की ये लगभग पूरे क्वेश्चन इसमें ट्रायंगल थे। अब आपको लाइनों की संख्या निकालना, वृत्तों की संख्या निकालना, ये सब अब अगले क्वेश्चन में करवाता हूँ। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
इसमें फाइंड कीजिए नंबर ऑफ लाइनों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ त्रिभुज कितने होंगे। नंबर ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं ऑलरेडी ये सीट हमारी जो मैं खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सीट लेके करवाता हूँ, ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैं A to Z पूरे क्वेश्चन इसमें से करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे। मैं जो पीछे करवाया हूँ इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो, ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और हम हर तरह के क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वृत्तों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ लाइनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ सर्कल कितने होंगे। इसमें सर्कल है, ठीक है, वृत्त। इसमें ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ लाइन 8 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वृत्त। इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। बोलो, नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बताइए, बोलो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप आगे बताओ। मेरे साथ आप ये जो क्लास है, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप इसको पॉज कर दीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं जब करवाता हूँ उसके बाद आप सोल्यूशन उसका देखा करिए। ये नहीं कि जब मैं करवा रहा हूँ उसके बाद आप मेरे साथ साथ आप कर रहे हैं। ऐसा आप करेंगे, अपने से कुछ करेंगे तो आपका एक दिमाग चलना शुरू होगा। आप अपने से जब करेंगे तो उसमें दिमाग चलेगा और आप इजीली तरीके से जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको एक लिंक होगा कि वास्तव में हम क्वेश्चन किए थे ये वाला, ठीक है। ऐसे ही कुछ किया करिए। इसमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन जब पूछता है तो मैं बताया था कि नंबर ऑफ लाइन में क्या करते हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रकार का आ जाए, किस तरीके से लाइन बनी है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके की लाइन बनी है। सबसे पहले एक सीधी है, फिर एक इस तरह है और एक इस तरह है, ठीक है, और एक इस तरह भी है। तो सीधी पहले हम करते हैं ये, इसके बाद इस तरह भी बनाएंगे और एक इस तरह भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके बनाने के साथ
अब हमारी कोई लाइन ऐसे नहीं है जो कि इसके अलावा कोई लाइन सो, हमारी ऊर्ध्वाधर तो है नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस तरह की लाइन कितनी है। देखो इस तरह बनाने से आप बहुत जल्दी गिनती कर लेते हैं। ये लाइन कितनी है इस तरह की, तो देखो मैं गिनता हूँ 1 2 ये 3, तो कितनी हो गई 3। ये लाइन कितनी है तो ओनली 1, तो 1। ये लाइन कितनी है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। चूँकि ये बीच में थी ना इसीलिए ये 4, अगर ये बीच में हटा देता तो ये भी 3 होती। 4 3 7 1 8, नंबर ऑफ लाइन 8। कितना जल्दी इजीली निकल जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसमें 3 क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं जो कि मैं सभी को बता दे रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन आ जाए, त्रिभुज के ऊपर एक त्रिभुज होता है, देखो कुछ इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज, एक त्रिभुज के ऊपर एक त्रिभुज जब रख दिया जाता है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 10। वो कैसे, सॉरी 8। वो कैसे, एक तो ये होता है 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। अब प्लस एक बड़ा से जो त्रिभुज हम रखे थे वो 2 हो जाते हैं बराबर 8। लेकिन एक स्टार में आ जाता है जो कि एक नीचे लिखा हुआ है। स्टार में जब आता है, अब नीचे क्वेश्चन को देखिएगा, नीचे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें भी 1 2 3 4 5 तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन जब 5 के बाद हर एक त्रिभुज से एक हमें त्रिभुज और मिलेगा। जैसे एक से ले लो, एक कोने से लोगे और यहाँ तक जाओगे और ये त्रिभुज जब जाओगे तो एक प्लस और मिलेगा। ऐसे ही 2 से भी एक मिलेगा, ऐसे ही 3 से भी एक मिलेगा, 4 से भी एक मिलेगा, 5 से भी एक मिलेगा। मतलब कहने का कि हर एक कोने से एक एक और मिलेंगे। तो ये भी 5 और ये 5 ऑलरेडी थे बराबर 10। कहने का तात्पर्य, दोनों में आप नोट लिख लेना यहाँ पे। अगर आप अभी तक पहले की क्लास नहीं देखें तो नोट जरूर इसमें लिखना। जब हमारे त्रिभुज 2 त्रिभुजों को मिलाकर ओवरलैप करके बनाया जाता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। जब कोई स्टार त्रिभुज होता है, उसमें अगर त्रिभुज स्टार कोई होता है, उसमें अगर त्रिभुज पूछा जाए तो उसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी 10 होती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल कितने होंगे। देखो मैं लगभग ट्रायंगल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करवाता हूँ कि लगभग क्वेश्चन ट्रायंगल से बहुत आते हैं। ठीक है, अभी चतुर्भुज, आयत, ये सब अभी करवाऊंगा, लगभग बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें त्रिभुज कितने होंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिडिल से या जो भी हमारी माध्यिका होती है उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ। एक कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक आधा जाएगा इस प्रकार से, और एक 2 मिडिल जाएंगी, 2 माध्यिकाएं जाएंगी, लेकिन एक नहीं जाएगी। कुछ इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन इस प्रकार का तीनों माध्यिकाएं फुलफिल हों तो उसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होती है। इसमें त्रिभुजों की संख्या नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको जब आप गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। गिनकर तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन जब आप कंपटीशन में करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप 6 आएँ और तीनों माध्यिकाएं जुड़ी हों तो 6 लिख लेना, उसके आगे 1 लगा देना, नंबर ऑफ ट्रायंगल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब 2 माध्यिकाएं, एक माध्यिका हो, सॉरी ऐसे देखो, एक माध्यिका पूरी हो और एक माध्यिका अधूरी जुड़ी हो या एक माध्यिका आधी हो तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगलों की संख्या 12 होती है, 12 होती है। तीसरा क्वेश्चन, जब केवल 2 माध्यिकाएं जुड़ी हों आपस में, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या 8 होती है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे, तीनों को आप नोट डाउन कर लेना। 5वां क्वेश्चन है ट्रायंगलों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। त्रिभुजों की संख्या इसमें जब आ जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पीछे का कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि जब 2 त्रिभुज आए तो उनको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं पीछे क्लास में अभी बताया हूँ, क्या इस प्रकार से बताया हूँ। जब ये त्रिभुज आ जाए तो क्या करते हैं कॉन्सेप्ट में 4x - 3,
लेकिन 4x-3 जब हम निकालते हैं तो ये भी तो आपस में त्रिभुज निकलते हैं ना, ये भी तो हम निकाल लेते हैं। क्यों भाई बोलो मेरे साथ, हाँ या ना आप कहा करिए, जहाँ भी बैठे हों मेरे साथ हाँ या ना जरूर आप कहा करें। जब ये भी त्रिभुज निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये भी त्रिभुज निकल जाएगा, ये भी त्रिभुज हमारे पूरे फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ निकाल लेते हैं। देखो 2 त्रिभुज हैं तो 4 × 3 4 × 2 -3 = 8 -3 = 5। 5 तो हमारे बड़े बड़े त्रिभुज आ गए जो कि हमको गिनना है, ठीक है 5। अब ये भी त्रिभुज गिन गए, लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है ये जो कॉन्सेप्ट है 1 + 2 = 3 अब नहीं करेंगे आप, गलत हो जाएगा। अब केवल 2 गिनेंगे, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। कैसे? हम पूरे का जब निकालते हैं तो पूरे का एक त्रिभुज तो हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, इसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 2 2 = 6 = 6, इसमें और जोड़ देंगे तो बराबर 11। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूरे में 11 होगी। ये जो हमारा दिया है इसमें पूरे त्रिभुज हमारे ऑल टोटल 11 प्राप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल, इसमें वृत्तों की संख्या क्या होगी। अब देखो जब वृत्तों की संख्या इसमें आ जाती है तो क्या करते हैं, जिसमें देखो वृत्त क्या होता है, जिसमें एक केंद्र हो और एक त्रिज्या निर्धारित हो उसको हम वृत्त ही कहते हैं। जिसमें केंद्र होगा वही हमारा वृत्त होगा। सबसे पहले केंद्र देखिए कितने हैं, तो केंद्र, अब इसमें केंद्र थोड़ी नहीं आप बनाते रहेंगे, तो आपको इजीली दिख जाएगा। एक तरफ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो गए। अब एक बीच में ये सेंटर है, बीच में एक ये वृत्त रखा हुआ है, तो ये पूरा मिलाकर 7 त्रिभुजों की संख्या। अब ये सर्कल की संख्या इसमें 7, कोई कॉमन तो है नहीं। अब आप ये मत कहना कि ऐसे मिलाकर ये मिलाकर ये भी एक वृत्त ही है, ये वृत्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये वृत्त आपस में दोनों को मिलाकर कभी वृत्त नहीं बन सकता, ठीक है। टोटल सर्कलों की संख्या, वृत्तों की संख्या 7 होगी। नंबर ऑफ लाइन इसमें बताइए कितनी होंगी। नंबर ऑफ लाइन अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सीधा दिया है उसको करते हैं, जो ऊर्ध्वाधर दिया उस लाइन को बनाते हैं, और इसमें कुछ तो दिया नहीं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ये दिया है, सबको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज गिन लो, दोनों को जोड़ दो। 1 क्षैतिज, 2 क्षैतिज, 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे तो क्षैतिज हो गई। ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ऊपर से इसको गिन लाए हो तो मत गिनना, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9। तो इसमें 9 10 और 9 = 19, इसमें 19 पूरे नंबर ऑफ लाइन है। अब इसमें बताइए स्क्वायरों की संख्या कितनी होगी। चलो स्क्वायरों की संख्या इसमें बताओ क्या होगा। देखो अब जब स्क्वायर आ जाएं इसमें कुछ इस प्रकार का आ जाता है। अगर हमारे पार्ट देखो बराबर हों, जैसे स्क्वायर जब पूछेगा तो पार्ट बराबर ही होंगे, या पार्ट नहीं भी बराबर हो सकते हैं, या कहें कॉमन, जैसे हमारे 4 इसमें ये एक रूप से स्क्वायर ही बना हुआ है। जैसे एक लगभग स्क्वायर का रूप हो जब उसको हम फाइंड कर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद उसमें हम सबको लगभग मल्टीपल करते हैं, गुणा। कैसे, 3 और 3 क्या होगा, 3 × 3 प्लस 2 और 2 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1 1 × 1 बराबर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 और 9 14। इसमें त्रिभुजों की संख्या 14 होगी। कहने का तात्पर्य है जब कॉलम, ये क्या होती हैं हमारी रो होती हैं, और ये क्या होती हैं कॉलम होते हैं। जब कॉलम और रो बराबर हों तो हमको सबको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है जब हमारा स्क्वायर पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ आप लिखेंगे फिर से।
आशा है कि इसमें अगर आप पूरे पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे बहुत कुछ इसमें से सीख के जाएंगे। ठीक है, अब मैं स्क्वायर में बेस में पूरे पूरे क्वेश्चन लूँगा, चूँकि प्रैक्टिस सेशन ही है तो पूरे हम क्वेश्चन इसमें टारगेट करेंगे कि कोई क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। ठीक है, जितने इजीली हमको पढ़ पा रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? सॉरी, ट्रायंगल नहीं, इसमें चलो हम ट्रायंगल बहुत निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे? या रेक्टेंगल आप कह दो या स्क्वायर ही इसको कहो, स्क्वायर कितने होंगे? 4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, ये जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहीं से आज हम क्लास समाप्त करेंगे। इतने आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लगभग, इसमें क्यूब की संख्या पूछती है। आप इसको इजीली तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इन कभी आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा तो क्या करोगे फिर वहाँ बैठ के रहोगे? क्यों भाई, बोलो।
ठीक है, कभी इस प्रकार भी पूछ सकता है, लेकिन कुछ इस प्रकार का एक और पूछता है ना, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे जगह नहीं है, आगे बनाऊंगा। देखो, जब नंबर आप स्क्वायर पूछे तो जब रो और कॉमन बराबर हो तो मैं कहूँ कि स्क्वायर करके लिख देते हैं। जब रो और कॉमन बराबर नहीं होते तो उसको आप नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 और 2 और 3, इधर भी 1 से स्टार्ट होगा, इधर भी 1 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर में क्या करेंगे, 3 और 4, 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3, 3 गुणे या 2 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। अब इसको सबको जोड़ दो, आपस में क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 2, 18 2 20, नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर 20। अब ये कैसे आए, देखो क्या करते हैं कि सबको आपस में ऐसे ऐसे कुछ गुणा करते हैं, या तो यहीं से ट्रिक लगा लो रीजनिंग की। 4 है, 4 से फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, चलो 1 लिख दिए। लेकिन 3 फिर 1 कम, फिर 1 कम, यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 1 को गुणा 0 ही हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं लिखा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक लगा सकते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, नंबरिंग इसमें भी करो। आप अगर बेसिक क्लास नहीं देखे हो तो देख लेना, उसमें बेसिक में रेक्टेंगल में इतनी ट्रिक्स बताया हूँ कि उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, उसको ज़रूर आप कर लेना, देख लेना जाकर। इसमें क्या करते हैं, 4 है तो सबको जब रेक्टेंगल पूछे बेसिक, रेक्टेंगल में सबसे पहले रो को जोड़ लेते हैं, फिर कॉमन को जोड़ लेते हैं, तो कितने हो जाएगा, 4 3 7 3 10, ये पूरे 10, और ये पूरे कितने हो जाएगा, 3 2 5 2 6, और फिर आपस में इनका दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, 10 गुणे 6 बराबर 60। त्रिभुज रेक्टेंगलों की संख्या बराबर 60 आंसर। ठीक है, इसमें स्क्वायर की संख्या क्या होगी, स्क्वायर की संख्या भी देखो इसमें क्या होगी, नंबर कर लो 1 2 3 और 2, तो देखो इसमें भी 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1 और फिर 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 बराबर 8, 8 हो गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर 8, लेकिन कुछ कॉमन है इसमें, क्या क्या कॉमन है देखो, एक ये कॉमन है स्क्वायर में, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, 2 एक ये स्क्वायर, 3 एक ये स्क्वायर, 4 ये स्क्वायर, 5 एक फिर यहाँ पे आता है 6, एक आता है यहाँ पे 7, 7 और हो जाते हैं तो 7 और लिखो। और एक और कॉमन है, एक ये बड़ा सा 1 और एक ये बड़ा सा 2। ठीक है, ये 2 हो जाते हैं तो 2, 8 7 15 2 17, 17 इसमें और हो जाते हैं बराबर आंसर। कुछ समझ में आया, कॉमन भी हम इसमें निकालते हैं। इसमें क्या, इसमें आप बताइए, इसमें क्यूब इसमें कितने होंगे, बोलो। बोलो इसमें क्यूबों की संख्या कितनी होगी, तो देखो जब इसमें क्यूब आ जाए तो उसमें नंबरिंग कर लेते हैं कितने, जैसे यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, इस पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लास्ट में 4 है। ठीक है, सबको जब क्यूब में नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग करने के बाद 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, या कहें सबको आप ऐसे लिख लो इजीली आप अपने तरीके से 1 2 3 4, और जब 4 तक लिख लिए या 5 जो भी हो, अब फिर इनका उल्टा गुणा कर दो, 4 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 3 1, सबको आ जाएगा 4 6 6 बराबर 4, 6 4 10, 6 4 10, क्यूबों की संख्या बराबर 20। सबको वापस में फिर जोड़ देते हैं, क्यूबों की संख्या जो आएगी 20 होगी। ठीक है, इसमें मैं एक और क्यूब बनाता हूँ, इसके बाद यहीं से क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लिखेंगे और मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, लो बोलो इसमें कितने होंगे, मेरे साथ आप बनाते जाइएगा।
ये दिख रहा होगा, मुझे आशा है कि ये दिख रहा होगा। इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। HW है, इसको आप बनाएंगे और इजीली इसको, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसमें कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेशन कैसे लगा, आप क्या सीखे, ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में। देखो मुझे आशा है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया इसमें सीखे होंगे। तो देखो ये तो प्रैक्टिस सेशन था। आज प्रैक्टिस सेशन के साथ आप ये क्लास करने के बाद एक बार बेसिक ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 2 क्लासेस लिया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल उसमें लिया हूँ। और जब आप वो पूरा एक दोनों क्लास में पूरा कर लेते हैं तो लगभग कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप इजली, और हाँ, अपने नोट में नोट डाउन करते जाइएगा और एक समय बाद उसको एक बार आप रिवीजन मारेंगे। जो क्वेश्चन आप मिनटों में कर रहे थे उसको आप सेकंडों में करेंगे। ओके, थैंक यू। और ये क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। इसके साथ यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। यहीं पे और अपना कितना हमने क्वेश्चन किया, क्या नया सीखा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। बाकी जो भी होगी हमारी क्लास आगे, मैं इसके लिए आपको थंबनेल में लग जाएगा अगली क्लास हमारी क्या होगी। अभी तक चूँकि इसके बाद शायद अब रैंकिंग ही मुझे करवाना है, चूँकि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों साथ साथ चल रही हैं, इसीलिए आगे अगली क्लास जो शायद होगी हमारी, चूँकि वो क्लासेस में जो अदर क्लासेस में ऐप में चल रही है लगभग रैंकिंग चल रही है, इसमें भी लगभग रैंकिंग ही चलेगी, ठीक है। तो अगली क्लास में आप बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।